क्या हाल है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने व्यू पोर्ट्स यूनिट के बारे में बात किया था और आज के वीडियो में हम लोग सीएसएस पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स का प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो उसको एक बार के लिए एक्सेस जरूर कर ले एंड उस सीरीज को फॉलो करें बिकॉज ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो सीएसएस पोजीशन के बारे में बात करते हैं बट सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक मैंने इस फाइल में क्या किया है ताकि आपको जब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो आपको पता चलता रहे, आपको आइडिया मिलता रहे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले मैंने 18.html फाइल बनाया और एक सीएसएस फाइल बना लिया है उसी नाम से। अब क्या किया, इस सीएसएस फाइल को सिंपली क्या किया है, इससे लिंक कर दिया है। और मैंने बहुत सारा चीज यहाँ पे कर रखा है पहले से ताकि ये वीडियो लंबा ना बने और आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको एक बारी के लिए अच्छे से बताना चाहूंगा। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या किया है, मैंने एक डिप बनाया है आउटर बॉक्स नाम से, और एक और डिप बनाया है बॉक्स वन नाम से, और यहाँ पे नीचे पे हमने कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट किए हैं। अब ये क्यों किए हैं वो आपको पता चल जाएगा अभी। अब देखो, अब ये जो बॉक्स वन आपको जो दिख रहा है ना, ये इसी आउटर बॉक्स के अंदर है। देखो यहाँ डिप शुरू हुआ और यहाँ डिप बंद हो गया। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, इस दोनों डिव को स्टाइलिंग दे दिया, थोड़ा बहुत हाइट दे दिया, थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब इसे हम एक बार के लिए क्या करते हैं, लाइव सर्वर से चेक कर लेते हैं कि दिख कैसा रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। अब हम इसमें पढ़ेंगे CSS पोजीशंस के बारे में। यहाँ मैं क्या करता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ कितने पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिक के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव के बारे में, फिर पढ़ेंगे एब्सोल्यूट के बारे में। हम लोग एक एक करके इस सब के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। बिल्कुल पेशेंस रखना है आपको। फिक्स्ड के बारे में एंड बात करेंगे एंड में स्टिकी के बारे में। और उसके बाद एक और बात करेंगे हम लोग जेड इंडेक्स के बारे में। क्या बात करेंगे, जेड इंडेक्स के बारे में। तो ये जो छः है ना, आपको जो छः दिख रहा है, ये छः पोजीशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक से। अगर मैं इस बॉक्स को, ये जो अंदर वाला बॉक्स आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, अगर इस बॉक्स को सिंपली मैं पोजीशन दूं पोजीशन स्टैटिक, तो ये देखना कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट में स्टैटिक ही होता है। इसलिए स्टैटिक को अलग से एफर्ट करके पढ़ना नहीं। स्टैटिक तो डिफॉल्ट है, स्टैटिक यानी कि कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये चीज तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव यूनिट के बारे में। मैं यहाँ क्या करता हूँ, पोजीशन देता हूँ इसको सिंपली रिलेटिव। ये इसका क्या मतलब है, रिलेटिव का मतलब है यहाँ पे कि ये जो खुद आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स जो दिख रहा है ना, ये खुद के ही रिलेटिव में ऊपर नीचे होने वाला है। इसको मैं वैल्यू दे सकता हूँ। अभी तक तो कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं इसको वैल्यू देता हूँ, जैसे मान लो 55 पिक्सल, तो ये खुद से ही 55 पिक्सल होगा। यानी कि ये बॉक्स का मैं इसको कमेंट करता हूँ। ये बॉक्स पहले यहाँ था, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये बॉर्डर, इस बॉर्डर से 55 पिक्सल नीचे आएगा। जैसे ही कमेंट आउट करता हूँ, ये बॉक्स से नीचे आ जाएगा। ये खुद के रिलेटिव में देख रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको और दूं, लेट सपोज मैं इसको 505 देता हूँ, तो ये नीचे आ गया और ज्यादा। लेकिन जब ये नीचे आया तो आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया। टेक्स्ट के क्या आ गया, ऊपर आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट बाहर आ जाए और ये अंदर चला जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जेड इंडेक्स को अप्लाई कर सकते हो। अब जिसको भी करना है उसमें जेड इंडेक्स अप्लाई कर दो। अब देखो जेड इंडेक्स कैसे अप्लाई करोगे, आपको जिसको भी ऊपर रखना है उसका जेड इंडेक्स ज्यादा रखो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाए और ये बॉक्स जो है वो अंदर चले जाए। तो आप अगर जीरो दोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीरो जो है इसका डिफॉल्ट वैल्यू है, जीरो पे चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कम दे दोगे जेड इंडेक्स, तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। मैंने बोला कि जेड इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो अभी के लिए जेड इंडेक्स इसका ज्यादा है तो ये ऊपर आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको कम करता हूँ, -1 कर देता हूँ, ये चला जाएगा अंदर और टेक्स्ट आ जाएगा बाहर, क्योंकि जेड इंडेक्स क्या हो गया, कम हो गया। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो। और जेड इंडेक्स मैंने -1 दिया, तो ये क्या हो गया, सिंपली अंदर चला गया। यानी कि जिसकी जेड इंडेक्स कम होगी वो अंदर दिखेगा, जिसकी ज्यादा होगी वो आपको ऊपर दिखेगा।
तो आई होप आपको रिलेटिव यूनिट समझ में आ गया होगा और जेड इंडेक्स समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जल्द से जल्द एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में। यहाँ मैं देता हूँ सिंपली पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ जाएगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये क्या है, इस डॉक्यूमेंट से बाहर आ चुका है, यानी कि उठ चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, इमेजिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो लेट सपोज टेबल है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है एक कटोरा, ठीक है, कटोरी बोलो या कप बोलो, जो भी बोलो, एक कप रखा हुआ है। अब वो कप को क्या करो, आप टेबल से ऊपर उठा लो, तो वो टेबल से बाहर आ चुका है, यानी ओवरफ्लो हो चुका है। उसी तरीके से ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको अरेंज करेगा, ये डिप से, ये डॉक्यूमेंट से बाहर आ चुका है, ऊपर की तरफ उठ चुका है। अब इसको सेम आप टॉप राइट लेफ्ट वैल्यू दे सकते हो। मैं देता हूँ 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल नीचे आ गया। अब आप सोचोगे कि सर एक बात बताओ, आपने रिलेटिव दिया, आप उसमें टॉप राइट बॉटम ये सारे वैल्यू दे रहे हो, आपने एब्सोल्यूट दिया, सेम काम कर रहे हो, तो क्या फर्क है। तो देखो, जब मैंने रिलेटिव आपको बताया था तो रिलेटिव में क्या था, ये खुद के रिलेटिव में ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, ये खुद के रिलेटिव में नहीं होगा, ये इस व्यू पोर्ट के रिलेटिव में होगा। यानी कि ये जो ब्राउजर आपको इंटरफेस दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये व्यू पोर्ट होता है। व्यू पोर्ट यानी कि ये जो आपको पूरा, ये पूरा जो दिख रहा है ये व्यू पोर्ट है। अगर आपको व्यू पोर्ट के बारे में आइडिया नहीं है तो पिछला वीडियो जरूर देखना, मैंने व्यू पोर्ट के बारे में डिटेल में बात किया। तो ये आपका व्यू पोर्ट है, अपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होने वाला है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब देखो, अब हमने बात कर लिया स्टैटिक, बात कर लिया रिलेटिव, अब बात कर लिया एब्सोल्यूट, और बात कर लिया जेड इंडेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड और स्टिकी के बारे में। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, फिक्स दे देता हूँ। जैसे ही मैं रिलेटिव जैसे ही मैं पोजीशन दूंगा फिक्स्ड, मैंने क्या दिया, फिक्स्ड, सॉरी, फिक्स दिया। जैसे ही मैं दूंगा फिक्स्ड, ये देखना क्या होगा, ये हो गया फिक्स। अब मैं अगर स्क्रॉल भी करता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं हिलने वाला, ये फिक्स हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है। आप चाहो तो इसे वैल्यू भी दे सकते हो कि कहाँ पे फिक्स होना है। तो मैं चाहता हूँ कि टॉप से तुम हो जाओ, टॉप से हो जाओ 50 पिक्सल पे, और लेफ्ट पे हो जाओ 50 पिक्सल। इतना मार्जिन छोड़ के ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको वैल्यू दे सकता हूँ कि कहाँ पे तुमको फिक्स होना है। ठीक है, तो आई होप फिक्स्ड भी आपको समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही मैं देता हूँ स्टिकी, जैसे ही मैं देता हूँ स्टिकी, और मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। स्टिकी को आप वैल्यू दे दोगे, अगर मान लो मैं देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना। मान लो मैं देता हूँ टॉप से 0 पिक्सल, ठीक है। जैसे ही मैंने दिया टॉप से 0 पिक्सल, तो देखना क्या होगा, जैसे ही ये टॉप से 0 पिक्सल पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, और यहाँ सिंपली चिपक जाएगा। देखो, चिपक गया। ये क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है। ध्यान से समझना, फिर से समझना। मैंने बोला कि तुम जैसे ही टॉप से 0% हो जाना ना, तुम क्या करना, वहां पे स्टिक हो जाना, उस वहां से हिलना ही नहीं। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही ये ऊपर कर रहा हूँ, जैसे ही टॉप से 0% पे गया, देखो स्टिक हो गया, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्टिक हो चुका है, स्टिक हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं इस पेरेंट के बाहर आता हूँ, ये दोबारा से ऊपर जाने लगा। क्या मतलब कि ये जो बॉक्स है जिस पेरेंट में है, यानी कि इस डिव के अंदर ये बॉक्स है, तो जैसे ही ये डिव का खेल खत्म होगा, इसका भी खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, डिव को बाहर रख सकते हो। जनरली जब हम नेविगेशन बार बढ़ाते हैं ना, ऊपर में आप देखते हो कि नेविगेशन बार होता है, जहाँ पे होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट, साइन अप, ये सारी चीजें होती है, लोगो भी होता है इधर ही। तो जब आप वो बनाते हो ना नैव बार, तो क्या करते हो आप, कभी कभी स्टिकी दे देते हो, दे सकते हो अपने वेबसाइट में, ताकि जब वेबसाइट स्क्रॉल भी हो, तो जो ऊपर का नैव बार है वो स्क्रॉल होके ऊपर ना चला जाए। इसलिए हम कभी कभी दे सकते हैं। बाकी हम वेबसाइट्स बनाएंगे तो उसे अच्छे से देखने भी वाले हैं, सो डोंट वरी। तो आपने देखा स्टिकी को भी और फिक्स्ड को भी हमने खत्म कर लिया। तो आई होप आपको ये जो 6 CSS पोजीशंस यूनिट्स है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और स्टिल अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना डाउट पूछे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।